खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। आमीन। खुदावंद अपने लोगों के साथ रहता है, हमेशा अपने लोगों की फिक्र करता है। मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, उसका 3रा बाब। मैं ये समझता हूँ जिस किसी ने बाइबल मुकद्दस को किसी जमाने में शुरू किया था उसने ये हिस्सा जरूर पढ़ा होगा या सुना होगा, क्योंकि जितने भी लोग बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू करते हैं वो पैदाइश की किताब से स्टार्ट करते हैं, और अगर वो पूरी ना भी पढ़ पाए तो कम से कम क्रिएशन का जो सारे चैप्टर्स हैं उनको जरूर पढ़ लेते हैं कि खुदा ने कैसे हवा को बनाया, खुदा ने कैसे सूरज को बनाया, रोशनी और ये सब कुछ। तो ये जो वाकयात हैं ये आपसे छुपे हुए नहीं हैं, ये बच्चों को बचपन में सिखाए जाते हैं और हम इनसे मानूस हैं। मैं जिस मौजू पर आपसे बात करना चाहता हूं वो है हवा की 5 मिस्टेक्स, हवा की 5 गलतियां जो उसने की बाग-ए-अदन के अंदर, और वो गलतियां कलीसिया आज भी दोहरा रही है। उन्हीं गलतियों का फायदा उठाकर इब्लीस कलीसिया को तबाह कर रहा है, कलीसिया को नाकाम बना रहा है और कलीसिया को इस नहज तक ले आया है कि उसके अंदर खुदा की छवि नजर नहीं आती। ये बड़ी भयानक शक्ल है। अभी मैं जैसे इसको आगे बढ़ाऊंगा आप समझ जाएंगे कि ये सारा माजरा क्या है। जाहिर कुछ नजर आता है लेकिन उसके बातन के अंदर कुछ और है। ये बिल्कुल ऐसी हालत है जैसे नुमान था, उसकी पोशाक बड़ी जबरदस्त थी, बैजेस लगे हुए थे, उसने टोपी पहनी हुई थी, उसकी पोशाक के अंदर शायद परफ्यूम भी बेहतरीन लगा हुआ था, लेकिन वो कोढ़ी शख्स था, उसकी बॉडी गली हुई थी। तो आज कलीसिया का जो एक बड़ा हिस्सा है वो बज़ाहिर बड़ा अच्छा नजर आता है, उसकी शक्ल बड़ी अच्छी है लेकिन उसकी हालत अच्छी नहीं। तो 5 गलतियां जो हैं जो हवा ने बाग-ए-अदन के अंदर की, आज हम उन पर गौर करने के लिए जा रहे हैं। और पहली गलती जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं वो ये है कि सांप जब हवा के पास आता है तो हवा उससे मुतासिर होती है। गुनाह जो है वो हमेशा बेहतरीन हालत में आपके पास आएगा। गुनाह कभी भी बुरी शक्ल लेकर आपके सामने नहीं आता। शैतान जब भी मेरे और आपके सामने गुनाह करने की ऑप्शन रखता है, हमें उकसाता है, तो वो गुनाह की लज्जत को इतना ऊपर ले जाता है कि हम उसे कर गुजरने पर आमादा हो जाते हैं। वो गुनाह की कभी भयानक शक्ल हमें नहीं दिखाता कि अगर तुम ये कर लोगे उसके बाद तुम्हें ये खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। वो ये नहीं कहता। उस वक्त वो सिर्फ तस्वीर का एक रुख हमें दिखाता है। और वो उसके पास आया, उसने उससे बातें की और लिखा है कि सांप जो है 3 बाब की पहली आयत में, सांप जितने भी खुदा ने जानवर बनाए थे, तख्लीक किए थे, कुल दस्ती जानवरों में चालाक था। और ये बात हम किसी भी तौर से नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इससे पहले कि खुदा उस पर लानत करता, सांप के हाथ पैर थे, वो छुपाया था, वो रेंगता नहीं था, रेप्टाइल्स में से नहीं था, वो छुपाया था, चलता फिरता था। और शायद मैं सोच सकता हूं कि वो अपनी 2 टांगों पे खड़ा भी हो जाता हो, क्योंकि जब खुदा ने उस पर लानत की कि अब तू जमीन पर रेंगेगा, तब उसकी टांगें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हुई। लेकिन इससे पहले वो दस्ती जानवरों में से था। और वो आया और उसने हवा से बातचीत शुरू की। हवा ने जो पहली मिस्टेक की वो ये कि उसने शैतान से गुफ्तगू करनी शुरू कर दी और वो उसके बहकावे में आनी शुरू हो गई। जो तस्वीर शैतान उसको दिखा रहा था वो उस तस्वीर को देख रही थी और उस तस्वीर को पसंद कर रही थी। ये वो पहली गलती है जो आज कलीसिया बड़ी दीदा दिलेरी से कर रही है। और हवा को ये पता नहीं था कि ये क्या होने वाला है, वो इस चीज से मानूस नहीं थी, वो शैतान को नहीं जानती थी, शैतान की चालों से वाकिफ नहीं थी, लेकिन वो बेध्यानी में आगे बढ़ रही थी। आज कलीसिया का एक बड़ा हिस्सा बेध्यानी में आगे बढ़ रहा है। जो तस्वीर शैतान उसको दिखाता है उस तस्वीर को वो देखते हैं, उस तस्वीर को वो पसंद करते हैं, उस तस्वीर को वो लाइक करते हैं। जैसे फेसबुक पे लाइक किया जाता है, इसी तरह हम शैतान की ऑप्शंस को पसंद करते हैं, शैतान की ऑप्शंस को लाइक करते हैं, और जो कुछ शैतान हमारी जिंदगी के अंदर कर रहा है हम उसे करने देते हैं, उसको अपने मशवरे देने देते हैं। मुझे याद है मैंने यहाँ पर एक कलाम सुनाया था, तुम चुप रहो। उसके अंदर मैंने ये बताया था कि आप शैतान को ये ऑप्शन ना दें कि वो आपको मशवरे दे। शैतान कभी आपको अच्छा मशवरा नहीं दे सकता। क्या आप तसव्वुर करते हैं कि शैतान आपकी भलाई सोचेगा, आपका फायदा सोचेगा, आपकी बेटरमेंट के लिए काम करेगा? कभी नहीं। वो तबाह करना चाहता है, वो बर्बाद करना चाहता है, वो हलाक करना चाहता है, वो हमें उस जगह पर लेकर जाना चाहता है जहां उसने खुद जाना है। उसने सिलेक्ट कर लिया है, उसने चूज कर लिया है कि मैंने खुदा की बादशाही में नहीं जाना, वो खुदा की बादशाही में जाने वालों को भी रोकेगा। और यही कुछ उसने बाग-ए-अदन के अंदर किया। खुद तो वो गिराया जा चुका था आसमान से, वहां पर खुदा की प्रस्तिश करता था, खुद भी का शिकार हुआ। उसने खुदा से निगाहें हटाकर अपने आप को देखना शुरू किया, हालांकि उसकी सारी खूबसूरती खुदा की अता करता थी।
उसको खुदा ने खूबसूरत बनाया था, उसको खुदा ने मर्तबा बख्शा था, उसको खुदा ने इज्जत बख्शी थी, उसको रंगो रूप खुदा ने दिया था। और खुदा की जाते अकदस में से जो नूर निकलता था वो उसे मुनव्वर करता था, वो उसे पाक करता था, वो उसे दूसरों से इम्तियाजी हैसियत बख्शता था। लेकिन तो भी वो फखर के अंदर आ गया। खुद भी नहीं ये चीज है, अपने आप को देखना, खुदा से निगाहें हटाकर अपने टैलेंट पर निगाह लगाना, अपनी खूबसूरती को देखना, अपनी दौलत को देखना, अपने फैमिली के स्टेटस को देखना, अपने घर बार को देखना, अपने बच्चों की खूबसूरती को देखना, अपने बच्चों के टैलेंट को देखना, अपनी बीवी की खूबसूरती को देखना, उसके खुश लिबासी को देखना, उसके बेहतरीन खानों को देखना, उनकी तारीफ करना और इस तौर से तारीफ करना कि उनमें खुदा कहीं भी नजर ना आए। ये खुद भी नहीं है। और ये वो गुनाह है जो इब्लीस ने आसमान पर किया था, और ये दुनिया का इस कुर्रे अर्ज के अंदर पहला गुनाह था जो इस कुर्रे अर्ज में हुआ था। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो गिरा दिया गया। और जब गिरा दिया गया, जो गिर जाता है, आपने देखा होगा जो कमतर शख्स होता है वो कभी भी अपने से ऊपर के शख्स को पसंद नहीं करता। वो चाहता है कि या तो मैं इससे ऊपर चला जाऊं या इसको अपने से नीचे ले लूं। समझते हैं आप इस फलसफे को? अगर आप नाकाम हो गए, फेल हो गए हैं, तो जो बच्चा फेल हो जाता है वो पास होने वालों को पसंद नहीं करता। वो कहता है जी पेपर मैंने भी ऐसे ही दिए थे, मेरे साथ नाइंसाफी हुई, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। शैतान जो है उसने सोचा कि मैं तो आसमान की बुलंदियों पर था और मैं कहां गिरा दिया गया, मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने गुनाह किया है, गलती की है, लेकिन उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। और फिर हुआ क्या, उसने आदम और हवा को जो खुदा की शबीह पर बनाए गए थे, उसने सोचा कि मैं इस इमेज को बिगाड़ दूं, मैं खुदा के मंसूबे के अंदर मुदाखलत करूं, खुदा के मंसूबे को खराब करूं, बिगाड़ूं। और वो मनसब जो इन्हें मिला है, जिस तरह मैं हर वक्त खुदा की हजूरी में रहता था और खुदा का जलाल मुझ पर पड़ता था, इसी तरह खुदा इनसे भी मुलाकात करने के लिए आता है। खुदा इनसे भी क्यों मुलाकात करे, मैं इन्हें इस मनसब से हटा दूंगा। और वो सांप के अंदर घुस गया, सांप के अंदर घुसा और उसने हवा से बातचीत करना शुरू किया। आपने देखा होगा शमसून जो था ताकतवर आदमी था। शमसून के ताल्लुक से आप सब जानते हैं, खुदा की हजूरी उस पर थी, वो खुदा का नजीर था, खुदा की बरकत उस पर थी, खुदा ने उसके साथ अहद बांधा था। और इससे पहले कि वो पैदा होता, उसके माँ बाप को ये बताया गया था कि ये खुदा का नजीर है, और ये माँ के पेट ही से खुदा का चुना हुआ वसीला था जिसने बनी इस्राएल को रिहाई दिलानी थी फिलिस्तियों के हाथ से। लेकिन हुआ क्या कि जब वो बड़ा हुआ, जवान हुआ, ताकत के नशे में चूर था, तो वो अपने इलाके से, इस्राएल के इलाकों से बाहर की तरफ निकला और उसने वहां पर एक खूबसूरत औरत को देखा। मैंने आपको बताया गुनाह हमेशा खूबसूरत हालत में आपके सामने आएगा, वो कभी बुरी हालत में नहीं आता। गुनाह हमेशा मीठा लगता है लेकिन इसकी तासीर कड़वी, इसका अंजाम नाक धोने से भी ज्यादा कड़वा है, इसका अंजाम हलाकत है। गुनाह की मजदूरी मौत है। लेकिन जब हम ये मजदूरी कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि इसके वेजेस हमें क्या मिल रहे हैं। आप कोई जॉब करते हैं, आपको पता होता है हमें इतनी सैलरी मिलेगी, लेकिन जो गुनाह कर रहे हैं, गुनाह की हालत में जिंदगी गुजारे हैं, वो ये जान लें कि उनको मौत मिलेगी। और मौत एक भयानक चीज है, इसका तसव्वुर भी आप नहीं कर सकते। ये मर जाना तो कुछ मर जाना नहीं है, सांस बंद हो गया, मर गए, बंदे दफनाए, ये मौत तो कुछ मौत नहीं है। अब भी मौत तो बड़ी खतरनाक है, जिसमें जलना ही जलना है और मरना नहीं है। हर सेकंड मरना है लेकिन मरना नहीं है। ये कैसी मौत है? जल रहे हैं, तकलीफ में है, अजाब में मुब्तला है, लेकिन मौत नहीं आ रही। मौत है लेकिन मौत नहीं। और अब्दियत में जलते ही रहेंगे वो लोग जो गुनाह करते हैं, क्योंकि गुनाह की मजदूरी है। और हवा को बहकाया गया, शमसून भी बहक गया। उस औरत को देख के उसके बाप ने कहा, क्या पूरे इस्राएल के अंदर कोई खूबसूरत लड़की नहीं जो तुझे पसंद आए? क्या क्रिश्चियंस के अंदर खूबसूरत बेटियां नहीं है? क्या क्रिश्चियंस के अंदर खूबसूरत बेटे नहीं हैं? लेकिन हमारा ध्यान और तरफ है, और उसका भी दूसरी औरत की तरफ ध्यान गया और वो उसे बहकाती रही। वो इतनी खूबसूरत थी कि वो उसकी सुध बुध मारी गई। और वो उसके पास गया और उससे बातें करने लगा, वो उसको लुभाने लगी। और वो शैतान की आलाकार थी, क्योंकि वो खुदा के दुश्मनों के साथ मिली हुई थी। बनी इस्राएल के लोगों के खिलाफ जो कौम उठकर आई थी, वो उनका साथ दे रही थी, उनसे मिली हुई थी, और खुदा का अहद तोड़वाना चाहती थी शमसून के साथ, जो खुदा ने अहद बांधा था। और वो उसको तरखाता रहा। जब तक आप शैतान के साथ रहेंगे, आप उसको ज्यादा देर तरखा नहीं सकेंगे। ही इज वेरी क्लेवर। याद रखें, वो इतना भोला और मासूम नहीं है कि आप उसको तरखा सके। कोई शख्स कितनी देर आग से खेलेगा, आखिरकार तो उसका दामन जलेगा, आखिरकार तो उसके हाथ जलेंगे, आखिरकार तो उसके बाल जलेंगे, आखिरकार तो उसकी बॉडी के ऊपर नुकसान होगा। कितनी देर तक हम शैतान के साथ साथ चलते रहेंगे और सोचेंगे कि हमें कोई नुकसान नहीं होगा? और वो साथ साथ चलता रहा, उसकी बातें मानता रहा। बिलाखिर उसने उसका राज मालूम कर लिया। उसने कहा, अगर मेरे बाल काट दिए, बचपन से आज तक मेरी माँ ने मेरे सर के ऊपर और मेरे बाप ने उस तरह नहीं फैलने, खुदा का अहद है, अगर मेरे बाल काट दिए जाएं
तो मैं आम आदमी जैसा हो गया। खूबसूरत शक्ल में आया, मिसगाइड किया, डिस्ट्रैक्ट किया और वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। दाऊद अपने महल की छत पर था, बैतशबा को देखता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उसको जंग पर जाना चाहिए था, लेकिन वो जंग पर नहीं था, वो आराम तलबी का शिकार था। उस वक्त इजी होना चाहता था। मसीही लाइफ के अंदर कभी इजी होने का ना सोचे कि कल मैंने बड़ी दुआ की थी, कल मैंने बड़ी बाइबल पढ़ी थी, कल मैं चर्च गया था, चलो इस संडे नहीं भी जाऊंगा। देखो, नेवर। ये सोच अपने अंदर पैदा ना होने दें। ये सोच इब्लीस की तरफ से। मैं कल चर्च गई थी संडे को, और कल शाम को भी इबादत है हमारे चर्च में, मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन अपने घर का कामकाज करके छत पर चला जाता है और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। गुनाह खूबसूरत हालत में आया, लेकिन ये इतना भयानक है कि आप इस दलदल के अंदर फंसते जाएंगे। दाऊद ने क्या किया? उसे ना सिर्फ जिनाकारी की, बल्कि उसके शोहर को मरवा दिया, कत्ल भी करवा दिया, झूठ भी बोला। क्यों? क्योंकि शैतान जो तस्वीर उसे दिखा रहा था वो उसे देख रहा था। शैतान आपको क्या दिखा रहा है? क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये पहला गुनाह है जो बाग़ अदन में हुआ है। शैतान के साथ फेलोशिप, बातचीत, गुफ्तो शनीद, उसके आइडियाज को कबूल करना, उसके आइडियाज जिस तरह से वो दिखाता उस तरह से देखना, और नुकसान होना शुरू हो गया। दूसरी चीज, हवा उस ममनुआ दरख्त के पास थी। जब खाने नहीं किसी चीज को तो उसके पास खड़े होकर क्या करना है? हमारे यहाँ पे मुहावरा, जिस पिंड जाना नहीं ओदा राह की पूछना। जहां जाने नहीं है उसके बारे में क्या है। एक दफा हम बैठे हुए थे एक जगह पे, मुझे बात याद आ गई, तो वहां पर तस्करा छिड़ गया। कुछ खादिम बैठे हुए थे, खादिमुद्दीन थे, और वो कहने लगे कि जहन्नुम में ये होगा, एक ये तय होगी, एक ये तय होगी, यहाँ पर ये लोग होंगे, यहाँ पर ये लोग होंगे। तो वहां पर एक नौजवान भी बैठा था, वो कंप्यूटर पे काम कर रहा था। तो उससे पूछा कि भाई आप जहन्नुम के बारे में कोई राय नहीं दे रहे, आपका क्या ख्याल है? अभी तो बाइबल मुकद्दस के स्टूडेंट हैं। उससे कहा भाईजान मैंने तो जहन्नुम में नहीं जाना, मुझे क्या जरूरत है कि मैं जहन्नुम के बारे में जानता फिरूं कि उसकी कितनी तहें हैं, कौन से गुनाहगार किस सेक्शन के अंदर पड़े होंगे, मुझे क्या जरूरत है? मैंने तो खुदा की बादशाही में जाना। हालेलुया। मैं जहन्नुम का फर्जंद नहीं हूं। उसको मना किया गया, तुमने ये फल नहीं खाना, जिस दिन तुम ये फल खाओगे मरोगे। और हुआ क्या कि वो उसके पास ही खड़ी। देखें, ये बहुत बारीक बात है जो मैं आपसे करने लगा हूं। मसीहियों सुनो इस बात को। खुदा ने अपने कलाम में जिन चीजों को आपके लिए ममनुआ करार दिया है, उन चीजों के पास मत जाएं, क्योंकि आप अपने आप को मुसीबत में फंसा लेंगे। बहुत कुछ हमारे लिए मना किया गया है। एक दोस्त निकलता है हमारा, कई सालों के बाद हमें मिलता है, गाड़ी में से निकलता है, खूबसूरत उसने बूट पहने हुए हैं, खूबसूरत उसने ब्रेसलेट लगाया हुआ है, अच्छी जीन्स की पैंट पहनी हुई है, शर्ट पहनी है, परफ्यूम लगाया हुआ है। वो पहले आपने कभी उसको सिगरेट पीते हुए नहीं देखा, लेकिन अचानक वो डनहिल की डब्बी निकालता है, उसमें सिगरेट निकालता है और वो सुलगाता है। आप क्या फैसिनेट हो जाएंगे उसे देख के। आप कहेंगे हैं वो सिगरेट, आपको गुनाह नजर नहीं आएगी, फैशन नजर आएगा। इस तरह से शैतान लुभाता। आप किसी के घर में जाते हैं, वहां पे फनूस जल रहा है, जबरदस्त लाइटें हैं, खूबसूरत पर्दे लगे हैं, नरम सोफे पड़े हैं, एसी चल रहा है, साथ ही वो शराब की बोतल निकालता है। माहौल देखें। और फिर आप कहते हैं कि मैंने तो कभी पी नहीं। वो कहता है कि सारे दोस्त कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, एक पैग लगा लो। और हम वो पकड़ लेते हैं, और फिर वो पैग हमारी जान नहीं छोड़ता। हम उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, घर में लड़ाइयां भी होती हैं, बच्चों का हम हक मारते हैं। मैं देखता हूं कि वो लोग जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पता नहीं 500-600 रुपए की शराब की बोतल कहां से उन्हें मिल जाती है। बच्चे उनके भूख से बिलक रहे हैं, लेकिन वो शराब की बोतल पता नहीं कहां से ले आते हैं। उस ममनुआ दरख्त के पास खड़ी मैं और आप भी जिन चीजों से खुदा ने हमें मना किया है, हम घुसते हैं उस तरफ। लेकिन अगर हम अपने दामन को बचाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम उस सोसाइटी में ही ना जाएं, हम उन एरियाज को टच ना करें जिनके लिए खुदा ने हमें मना किया है। आप ऐसे माहौल में ना जाएं जहां पे नशाबाजी होती है। आप ऐसे माहौल में मत जाएं जहां पर आपकी पोशाक आलूदा होगी। टीवी लगाते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। देखिए, शैतान का यह भी जरूरी कोई मतलब नहीं है कि आप शराब ही पिएं, आप सिगरेट ही पिएं। उसका मकसद आपका टाइम किल करना है, खुदा से आपको दूर लेकर जाना है। वो कोई भी चीज हो सकती है, मैं आगे चल के उसको बयान करूंगा। जो चीजें आप बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, झूठ से इज्तनाब करें, नफरत से इज्तनाब करें। नफरत को अपने दिल में जगह मत दें। नफरत बुरी चीज है, ये आपको खा जाएगी और ये हमारी जिंदगी को तबाह कर देती है। नफरत, गुस्सा, बाइबल मुकद्दस गुस्सा करने की इजाजत देती है, लेकिन गुनाह करने की इजाजत नहीं देती, क्योंकि गुस्से की एक ऐसी कंडीशन भी है जिसमें हम दूसरों के लिए अपने दिल में नफरत पैदा कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि मैं कभी से माफ नहीं करूंगा। ये नेगेटिव गुस्सा है, मनफी गुस्से की हालत है। इसमें मत आए, इसमें मत उलझें, सुस्ती को मत अपनी लाइफ के अंदर आने दें। खुदा अगर बाइबल मुकद्दस को पढ़े, मिसाल की किताब में सुस्त आदमी के लिए ढेरों वाले आपको मिल जाएं। सुस्ती एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको कलीसिया ने आज
पकड़ लिया है और वो कलीसिया को लिपट गई, सो रहे हैं विदाउट एनी रीजन, चर्च मिस कर रहे हैं, सिर्फ लेटना है, आज छुट्टी है मैं रेस्ट करूंगा, सो रहे हैं सो रहे हैं सो रहे हैं बस। और उनसे अगर पूछा जाएगा बेटा आज आप चर्च नहीं आए, उनके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है बताने के लिए, तो उसकी माँ फिर आगे से पर्दा डालती, झूठ बोलती कि मेरा ये बच्चा हफ्ते की एक ही तो छुट्टी होती है। तो मैंने कहा हफ्ते की एक ही छुट्टी में खुदा के घर नहीं आ सकता, ये बेस्ट चीज को क्यों नहीं चुनता, ये कमतर चीज पे क्यों इत्तेफाक करता है, और हम ऐसे ही करते हैं। तीसरी गलत चीज जो उसने की, उसने खुदा की भलाई पर शक किया। ये बहुत गलत काम था जो हवा से सरजद हुआ, और ये आज हमसे भी होता है। देखिए उसने क्या किया, अगर तीसरा बाब पढ़े लिखा है, शैतान ने उससे एक बात कही, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? क्या वाकई? सिर्फ उसने आगे एक क्वेश्चन लगा दिया है, और फिर हवा सोचने लगी, और उसने खुदा की भलाई पर शक किया कि खुदा अगर सारे बाग के दरख्त हमें दे सकता था तो बीच वाला क्यों? खुदा ने मुझे 3 बेटियां ही क्यों दी, खुदा एक बेटा भी दे दे। खुदा ने बेटे ही क्यों दिए हैं, खुदा बेटी भी दे दे। मेरी शादी हुई और 5 साल के बाद मेरा शौहर मर गया, खुदा भला नहीं? अब हमारे हालात दुरुस्त हुए, पहले गुर्बत बड़ी थी, अब हमारे दिन बदले तो बीवी मर गई, मेरी माँ नहीं रही, अगर मेरी माँ होती तो आज वो मेरी तरक्की देखती, खुदा भला नहीं है? क्या वाकई खुदा भला है? असल में वो ये कह रहा था, क्या जिस खुदा के साथ तुम डेली मुलाकात करते हो, क्या वो इतना अच्छा है कि तुम उसके लिए सब कुछ त्याग दो? क्या ये क्वेश्चन कभी आपके सामने रेज हुआ है? तू जो रोजे रख रही है, क्या खुदा इतना ही अच्छा है कि तू उसके लिए रोजे रखे? तू जो अपने आप को शराब से परे कर रहा है, क्या खुदा ने तुझे इतना कुछ ही दे दिया है जो तू अपने आप को शराब से दूर कर रहा है? देखें ये ऑप्शंस पूरी बाइबल मुकद्दस में भरे पड़े हैं। एलिया के सामने, एलीशा के सामने, दानियल के सामने, यशायाह के सामने, यिर्मयाह के सामने, ये सारी बातें इसी तरह से आती नहीं, और मेरे और आपके सामने भी इसी तरह से आती है। जिस दिन मैं और आप खुदा की भलाई पर से अपना यकीन उठा लेंगे और हम शक करना शुरू कर देंगे खुदा की भलाई के लिए कि खुदा ने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आपने देखा होगा फौतनियों पे लोग हमेशा ये जुमला बोलते हैं, बेटियां रो रही होती हैं, वो कहती हैं मेरे ना चंगा नहीं कीता। ठीक है, आपके जज्बात है, दुख है, गम है, लेकिन इसमें कभी भी इब्लीस को अपने दुख में मौका देखे। आपका जो सॉफ्ट पहलू है, अगला पोर्शन ये है, जो आपका बिल्कुल कमजोर तरीन पहलू है, शैतान ने उस पर वार करना है, और ये जंग का तरीका है। अगर 2 फौजें आमने सामने हैं तो सामने का जो जर्नैल है उसको पता है कि इनका ये फौजी दस्ता इतना मजबूत नहीं है, ये ऐसी पोजीशन में नहीं है कि ये हमारे वार को रोक सके, हम यहां से अटैक करें। और शैतान भी ऐसा ही करता है। जब उसने खुदा की भलाई पर शक करना शुरू किया तो उसने नुकसान उठाया, उसके ट्रैप में फंस गई। कभी भी खुदा की भलाई पर शक ना करें। अगर शैतान आपको कहता है कि देख खुदा ने तुझे ये नहीं दिया, तो उसको कहें खुदा ने मुझे इतना कुछ दिया तो है, एक चीज नहीं दी तो क्या है, वो तो भला है। और मैं ये कहता हूं कि अब खुदा की भलाई पर शक करने का कोई जवाब बाकी नहीं। अगर शैतान आपसे कुछ भी कहे, आप कहें उसने अपना बेटा ही दे दिया है, हालेलुया, अब वो उसके साथ मुझे और चीजें क्यों ना देगा, और शैतान का मुंह बंद हो जाएगा। चौथी बात, शैतान ने उसको तन्हा पाकर उससे मुलाकात की। कब जी? जब वो तन्हा थी। जब खुदा उनके साथ था, शैतान आया वहां पे? जब वो आदम के साथ थी, शैतान आया वहां पे? नहीं, जब वो अकेली थी। इसलिए इस चीज को अपनी जिंदगी में सीख लीजिए कि रफाकत इंतहाई जरूरी चीज है। अगर आप इजी हो जाएंगे तो शैतान इसका फायदा उठाएगा। मैं ये बात कर रहा था, जो आपका कमजोर पहलू है, शैतान ने उस पर हमला करना। सपोज आप मौसीकी के दिलदादा हैं, मौसीकी आपका उठना बैठना है, आप तबला पसंद करते हैं, आप सरंगी पसंद करते हैं, आप राग पसंद करते हैं, आप गजलें पसंद करते हैं, आप नज़में पसंद करते हैं, आप टप्पे पसंद करते हैं, आपको मौसीकी पसंद है। मौसीकी अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर उसमें खुदा कहीं नहीं है तो फिर वो बुरी है। खाली मौसीकी तो कुछ भी नहीं है, और आप सुबह दोपहर शाम लगे हुए हैं, राग ही सुन रहे हैं, सरंगी सुन रहे हैं, तबला सुन रहे हैं, सारा दिन गुजर गया। तो क्या किया आपने? जो आपकी पसंदीदा चीज थी, शैतान ने उसी को इस्तेमाल करके आपको खुदा से बाहर कर दिया। कई लोगों को खाने का बड़ा शौक होता है, सुबह दोपहर शाम लगे रहते हैं, कहता बिरयानी बना, इंज कर, उंज कर, ये कर, फलाने होटल चलिए, उंज चलिए, सिंधबाद चले जाइए, उत्थे जाके सामने बच्चे झूले ले लेंगे, असि उत्थे सामने जाकर मैं तो बर्गर खा रहा, ये कर ले, वो खाने पीने का उनका ज़हन खाने, चूंकि उन्हें खाना पसंद है, इसलिए शैतान ने उनकी इस ख्वाहिश को इस्तेमाल किया है और इसको इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया कि खाने के अलावा उन्हें कुछ नजर नहीं आता। शैतान को पता है कि इसे खाना पसंद है, और जितना ज्यादा कोई खाएगा उतने ज्यादा वो लेजी हो जाए। और दुनिया में इतने ज्यादा लोग भूख से नहीं मरते जितने खाने से मर जाते हैं। ये तहकीक है, पढ़ी लिखी बात है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा।
जाए जाके रिसर्च करें नेट पे, आपको पता चलेगा दुनिया में ज्यादा बीमारियां खाने से पैदा हो रही हैं, भूख से पैदा नहीं हो रही। दिमाग आपका डल हो जाएगा, हम कुछ सोच नहीं पाएंगे, नींद हम पर गालिब रहेगी। और यही तो शैतान चाहता है कि कलीसिया सोई रहे। जिस किसी को कपड़े खरीदने का शौक है, शैतान उसके लिए बथेरे ऑप्शन निकाल देता है। जगह जगह उसको रेडियां नजर आती हैं, आम बंदे को नजर नहीं आएगी लेकिन उसको आएगी, क्योंकि उसका ये शौक है। एक बंदे को किन्नू नजर आ रहे हैं जो खाना पसंद करता है, दूसरे को रेडी पे स्वेटर नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो उसका शौक है। शैतान दोनों को डील कर रहा है, बराबर डील कर रहा है। एक को मौसीकी पसंद है, उसको मौसीकी में उलझा रहा है। एक को खाना पसंद है, उसको खाने में लगा दिया है। एक को कपड़े खरीदने शॉपिंग करना पसंद है, उसको जिसको ट्रैवलिंग पसंद है उसको सुबह दोपहर शाम ट्रैवलिंग के ख्वाब आते रहते। गौर करें शैतान क्या कर रहा है हमारे साथ। वो हमारी बेस्ट चीजों को लेकर उनको हमारे नुकसान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम इस्तेमाल हो रहे हैं। हवा वहां पे अकेली चली गई, मैं और आप भी तन्हा हो जाते हैं कई दफा। सिदरक मिस्र और अबदनजो क्यों बच गए थे जी? तुम झुक जाओ वरना तुम्हारे सर कलम कर दिए जाएंगे या तुम्हें आपकी भट्टी के अंदर डाल देंगे। अगर वो, मैं सोचता हूँ सिदरक अकेला ही होता तो वो सोचता मेरा ख्याल है झुक ही जाऊं तो अच्छा है, कमजोर पड़ जाता क्योंकि अकेला था। लेकिन साथ मिस्र भी था, अबदनजो भी था। मिस्र ने कहा नहीं, तीनों ने हाथ पकड़ लिए। उन्होंने कहा हम ईमान में कायम रहेंगे चाहे मौत की क्यों ना दे। हालेलुया, ये रफाकत है, ये जलते रहना है, रूह में जलते रहना है। जो लोग रफाकत पे रहते हैं, चर्च के साथ जुड़े रहते हैं, अपनी कम्युनिटी के अंदर रफाकत ढूंढते हैं। ये नहीं कि चर्च में आए रफाकत गलत लोगों के साथ बनाए रखें। और हमने देखा है ऐसे लोगों को, वो चर्च आके समझते हैं कि ये बड़ी अच्छी बात है, हम चर्च आ रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन उसके बाद जो आपने बाहर रफाकतें बनाई हैं वो क्या है? वो भी तो ठीक होनी चाहिए। वो भी तो वही लोग होने चाहिए जो खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, जो कलाम पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, गीत गाते हैं, प्रस्तिश करते हैं, हम्द करते हैं, रूह से मामूर हो रहे हैं। जब हम उनके साथ मिलेंगे तो वो हमें अच्छी मत देंगे, अच्छी अकल देंगे, अच्छी सोच देंगे, अच्छी बात बताएंगे, और उससे हम एनर्जाइज हो जाएंगे। रफाकत के ताल्लुक से हम हमेशा ही बात बताते हैं, ये कोयलों की एक अंगीठी की तरह है जिसमें कोयले दहक रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ा कोयला, आप देखें, एक दफा किसी बुजुर्ग ने अपने स्टूडेंट से पूछा, उसने कहा प्यारे बच्चों ये बताओ कि ये अंगीठी के अंदर जो कोयले हैं, इन कोयलों में से हीरो कोयला कौन सा है? कौन सा कोयला दूसरों को जला रहा है? उन्होंने कहा जी जो बड़ा वाला है, क्योंकि इसमें ज्यादा आग है, बाकी छोटे छोटे हैं। उसने कहा अच्छा। उसने चिमटे से बड़ा कोयला पकड़ा और उसको निकाल के फर्श पे रख दिया। बातें करने लगे। 5 मिनट के बाद देखा तो जो बड़ा कोयला था फुस हो चुका था, लेकिन छोटे कोयले तब भी जल रहे थे। उसने कहा तुम्हें समझ आई, मैंने तुम्हें क्या बताया? कहने लगे उस्ताद जी समझ आ गई कि अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो हम जलते रहेंगे, खा हम छोटे हैं खा बड़े हैं। लेकिन अगर हम अलग हो जाएंगे, हम राख बन जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। अगर कोई अपने आप को कायम समझता है तो ये तो सब्र कर ले, गौर कर ले, ध्यान कर ले कि वो कहीं गिर ना जाए। आज अगर हम समझते हैं मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया, दूसरे लोग पीछे रह गए, मैं पिछों आया था, मैं आगे निकल गया। लेकिन याद रखें जो आगे से जिनको आपने काटा है, कोई पीछे से आपको भी आगे काटेगा, और हर किसी के पीछे शैतान लगा उसको काटने के लिए। मैं और जसन भाई अक्सर जब आप मोटरसाइकिल पे जाते हैं विजिट करने के लिए, पादी साहब के साथ में जाता हूं, तो ये बात कहीं ना कहीं से जरूर हम डिस्कस करते हैं कि खुदा के खादमों को फख्र नहीं करना चाहिए। एक वक्त में आके खुदा के खादमों से शैतान बात करना शुरू करता है, तेरे जैसा कोई नहीं। कहना जिस तरह तू गल करना है ना, तेरी समझ आती सारे, जिस तरह तू बोलना है ना, वो तेरा एक्शन बिल्कुल ठीक है, तेरे कलाम सब नालों फर्क है, तेरिया गल्लां सब नालों फर्क ने, तेरिया मिसालां सब नालों फर्क है। कहता है बस यही वो जगह, यही उसको जगह चाहिए थी। वो जैसे कहते हैं कि बहन की जगह दे उधर लेटन दी मैं आप बना लाऊंगा, उसका ये हिसाब है। वो जरा सी बस जगह चाहता है कि आप उसको जगह दे, बस बाकी उसने सब कुछ खुद ही कर लेना। शैतान को आप ड्राइविंग सीट, आप गाड़ी के अंदर बिठा लें, वो फौरन ड्राइविंग सीट पे बैठ जाए, उसको गाड़ी के अंदर ही ना घुसने दें। अगर वो गाड़ी के अंदर घुस गया तो वो ड्राइविंग सीट पे बैठना पसंद करता है, वो फौरन कंट्रोल करना चाहता है आपकी लाइफ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इब्लीस को अपने साथ गेम मत करने दें। हवा अकेली चली गई। खुदाम यीशु मसीह ने 2-2 रसूलों को भेजा था, एक को नहीं भेजा, और यहूदा अकेला ही चला गया था, अकेला ही अपने प्लान कर रहा था, शैतान के साथ उससे रफाकत बना ली और यीशु को बेच दिया। वो रफाकत से आउट था, रफाकत में था लेकिन रफाकत से बाहर था, क्योंकि उसका जहन दुनियावी ख्यालों में घूमता रहता था, रुपए पैसे के चक्कर में था, बैंक बैलेंस बनाना चाहता था, और वो यीशु को कैश करना चाहता था। आज बहुत से लोग खुदा की खिदमत को कैश कर रहे हैं, लेकिन वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनका अंजाम अच्छा नहीं। वो यहां पर भी जिल्लत खटेंगे, यहां पर भी उन्हें जिल्लत मिलेगी, और आसमान पे उनका हिस्सा बखरे कोई। और आखिरी बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं वो ये है कि उसने शैतान की बात का यकीन कर लिया। ये वो आखिरी, जब वो 4 शराइत आपसे मनवा लेता है, आप उसके हाथों में आ जाते हैं, फिर वो आखिरी बार करता है, तुम हरगिज ना मरोगे, तुम ये फल खा लो, तुम हरगिज ना मरोगे,
तुम तो नेकोबत को जानने वाले बन जाओगे, तुम खुदा की बन जाओगे। तुम्हारे पास इख्तियार आ जाएगा, तुम्हारे पास अथॉरिटी आ जाएगी, तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, तुम्हारे लोग नीचे आ जाएंगे, लोग तुमसे डरेंगे, लोग तुमसे खौफजदा होंगे, लोग तुमसे कहेंगे कि हो इससे हम बात नहीं कर सकते, इसके पास तो बड़ी अथॉरिटी है, इसके हाथ में तो बड़े बंदे हैं, ये तो कुछ भी करवा सकता है। और हम अपने आप को सोचेंगे हम तो किंग हैं और हम वो कर गुजरेंगे। क्या आपने कभी ऐसा किया है? कभी ऐसे आपकी लाइफ में हुआ है कि शैतान ने आपको मोटिवेट कर दिया? ये पांचवी बात आपको बता रहा हूं, आखिरी बात, तुम हरगिज ना मरोगे, और उसने यकीन कर लिया। और लिखा है औरत ने जो देखा, ये लास्ट स्टेप था, फल खाने के लिए अच्छा है, खुशनुमा है, आंखों को भला लग रहा है, खूबसूरत है, मैंने तो पहले कभी देखा ही नहीं था। वो इतना पास ले गया उसको, सिन के पास ले गया। शायद वो दूर से उसको देखते होगी, थोड़े करीब से, लेकिन वो बिल्कुल पास ले गया, इतना पास कि वो उस फल को देख सकती थी। और वो शाइनिंग मार रहा था, उसकी आंखों में चमक आई, उन्होंने कहा तोड़ा और खाया, और हुआ क्या जी? कुछ भी नहीं। कहने लगी कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं ऐसे ही इतने सालों से अपने आप को रोके फिरते, कुछ भी नहीं हुआ। और वो फल लेके एक अपने लिए भी उसने तोड़ लिया था, दूसरा शायद 3, 4, 5 आदम के लिए भी तोड़ लिया और लेकर के उसने कहा प्यारे शौहर, ये देखो ये वो फल है जो खुदा ने हमें मना किया था। खुदा ने तो कहा था तुम मर जाओगे, लेकिन हम तो नहीं मरे, हम तो जिंदा है, तुम भी खाओ। कहता ले आते रहते पड़ा के मैं तो उसने भी खाया। और फिर क्या हुआ? जैसे ही आदम ने भी वो खाया तो हुआ क्या? उन्हें फौरन एहसास हुआ कि हम तो नंगे, वाकई वो मर गए थे, खुदा से उनका रिश्ता टूट गया। मेरे लिए और आपके लिए ये फिक्र की बात है, शैतान कहीं हमें खुदा से दूर तो नहीं ले जा रहा? क्या कहीं वो हमें स्नैच पर तो नहीं ले आया कि हमारा खुदा से राब्ते टूटते? लिखा है शमसून को पता ही ना चला, खुदा उससे जुदा हो गया। ये बड़ी बारीक चीज है, ये रस्सी पर चलने का नाम है। किसी ने एक दफा एक रस्साकश से पूछा था, जो रस्से के ऊपर चलते हैं सर्कस के अंदर, उसने उससे पूछा था, उसने कहा नौजवान मैंने बड़ी दफा तुम्हें देखा है और तुम अजीबोगरीब काम करते हो, इस रस्सी पे तुम कैसे चलते हो, साइकिल कैसे चला लेते हो? उसने कहा जनाब मैं सिर्फ अपनी मंजिल को देखता रहता हूँ, अगर मैं ऑडियंस को देखूं, लोगों को देखूं, इधर उधर देखूं तो मैं गिर जाऊंगा। उसने कहा रस्सी पर चलना मेरे लिए इसलिए आसान है कि मैं रस्सी पर नहीं चल रहा, मैं तो अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। रस्सी मेरे लिए रस्सी नहीं है, रोड है, क्योंकि मेरी डायरेक्शन ठीक है। जिस दिन मेरी डायरेक्शन गलत होगी मैं नीचे गिरूंगा, मेरी हड्डी पसी टूट जाएगी। जब आपने देखा होगा साइकिल चलाना हम सीखते हैं तो सब बच्चे पैडल को देखते हैं, पैडल को देखते हैं गिर जाते हैं, हैंडल उनके कंट्रोल में नहीं आता। जिस दिन वो सामने देखना शुरू करते हैं पैडल अपने आप चलते हैं नीचे से। ये असूल है, जब तक हम यीशु को देखते रहेंगे। हालेलुया। शैतान जितना मर्जी हमारे इर्द गिर्द आके शोर मचाए, कानों में आकर बताए ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला तेरे साथ, तू फंस जाएगी, तू मर जाएगी, तेरा कुछ नहीं बनना, तुझे औलाद नहीं मिलेगी, तेरी शादी नहीं होगी, तेरे साथ ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तेरा ये मसला हो गया है, अब आपका कर्ज नहीं उतरेगा, अब आपके बच्चे नहीं सुधरेंगे, आप यीशु को देखते रहें। हालेलुया। शैतान बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, और आप अब्दियत के गेट पे पहुंच जाएंगे और वहां पे फरिश्ते शैतान को पकड़ लेंगे, उसको पकड़ के जहन्नुम में डाल देंगे और आप अपनी बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। हालेलुया। आइए मैं और आप खुदा की बादशाही में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर ले, अपने आप को खुदा की हजूरी में ले आए और खुदावंद से कहें खुदावंद मेरी जिंदगी तेरी है, मेरा खानदान तेरा है, मैं तेरा हूँ, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूँ, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ चलना चाहती हूँ। हवा ने जो गलती की थी आप उस गलती को ना दोहराएं। आपके पास बर्रे का खून मौजूद है। हालेलुया। आपके पास पाक रूह मौजूद है जो आपके साथ रफाकत रखना चाहता है, मेरे साथ रफाकत रखना चाहता है, हमारे साथ रफाकत रखना चाहता है। आइए हम उसके साथ जुड़ें। हालेलुया। शैतान आपको परेशान करने के लिए आएगा जरूर। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब यीशु मसीह ने उसे बियाबान में झिड़का, डांटा, वो उससे दूर चला गया, लेकिन लिखा है कुछ देर के लिए वो यीशु से जुदा हुआ। जी, कुछ देर के लिए। सो वो आपसे भी कुछ देर के लिए जुदा होगा, लेकिन वो अपने ट्रिक्स आजमाने से बाज नहीं आएगा। एक तरीका कामयाब नहीं होगा तो दूसरा इस्तेमाल करेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, चौथा नहीं तो पांचवा। लेकिन अगर आप खुदा के साथ हैं तो उसके पास जितने भी ट्रिक्स हैं वो सब फेल हो जाएंगे। हालेलुया। मेरी दुआ है कि हम सब इब्लीस को शर्मिंदा करने वाले हों और अपनी जिंदगी में खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने का बायस हों। गॉड ब्लेस यू ऑल।